कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता जो अपने बड़बोले बयानों को लेकर जाने जाते हैं, अगर मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात आती है कहीं नजर नहीं आते, रेस में कहीं भी उनका नाम नहीं लिया जाता। हाँ, अगर इस तरह की उलझुल बयानबाजी करनी हो सबसे आगे बोलता। विवाद कैलाश विजयवर्गीय को लेकर होता हुआ दिखाई पड़ता है। आपको उनके बेटे का पूरा कांड याद होगा, जिस तरह से वो खुलेआम सरेआम एक अधिकारी की पिटाई करते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो भी कहीं ना कहीं उनके करियर का बहुत बड़ा ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहां से ऐसा लगा कि सत्ता उनके ऊपर हावी होती। क्या भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाने वाले हैं? क्या जीतू पटवारी की एक नसीहत कैलाश विजयवर्गीय को चुभती हुई नजर आएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर चयन न करना, क्या कैलाश विजयवर्गीय के नाराजगी भारतीय जनता पार्टी पर हावी हो रही? दरअसल मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर कई नामों की चर्चा है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय खुद प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं। ऐसे में उनका मुकाबला नरोत्तम मिश्रा के साथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नरोत्तम मिश्रा के नाम पर सहमत दिखाई दे रही है और लगभग फाइनल माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अध्यक्ष पद की कमान नरोत्तम मिश्रा संभालते हुए नजर आएंगे। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं। लगभग 20 से 25 मिनट के करीब मुलाकात अमित शाह से कैलाश विजयवर्गीय की होती है और कैलाश विजयवर्गीय दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जुम्मा और होली को लेकर दिए गए संबल सीओ के बयान को लेकर भी कैलाश विजयवर्गीय समर्थन करते हुए नजर आते हैं। जीतू पटवारी का एक बड़ा बयान सामने आता है कि कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी में साइडलाइन हो रहे हैं, इसलिए सुर्खियों में आने के लिए उल जलूल बयान दे रहे हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में जीतू पटवारी का कैलाश विजयवर्गीय को लेकर ये कहना क्या सच साबित नजर आता है? क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में कैलाश विजयवर्गीय ने भारतीय जनता पार्टी को जीत तो हासिल करवाई, मुख्यमंत्री रेस तक वो दिखाई दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके नाम को चुनना नहीं चाहती है और अब क्या कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं? कई सवाल अब जुड़ जाते हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, क्या लगता है यहाँ कैलाश विजयवर्गीय नरोत्तम मिश्रा में बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है प्रदेश अध्यक्ष की रेस में? वीडी शर्मा के अलावा इन दो नामों को लेकर बहस देखने को मिल रही है। कैलाश विजयवर्गीय ये पद चाहते हैं, लेकिन हाईकमान नरोत्तम मिश्रा को आगे कर रहा है। इसका कारण शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े चेहरे माने जा रहे हैं, क्योंकि उनके समर्थक नरोत्तम मिश्रा देखे जाते हैं। क्या कैलाश विजयवर्गीय नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ उतरकर बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के अंदर जो घमासान छिड़ा हुआ है, मचा हुआ है, वो ये हम देख रहे हैं कि लगातार सिलसिलेवार तरीके से सामने आ रहा है। क्योंकि आप देखिए, चाहे राजस्थान का जिक्र आप करें, चाहे हरियाणा का जिक्र करें, चाहे दिल्ली का जिक्र आप करें, चाहे आप मध्य प्रदेश का जिक्र करें, सब जगह पर कमोवेश एक सी स्थिति नजर आती है कि यहाँ पर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, बड़े पदों को पाने की चाह में एक दूसरे के साथ में टकराहट करते हुए नजर आ रहे हैं, टकराव करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बीजेपी के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति एक समय कांग्रेस पार्टी की भी थी, जब कांग्रेस पार्टी अमूमन राज्यों में नजर आती थी, केंद्र की सत्ता में नजर आती थी, और धीरे धीरे उनके नेताओं में आपस में जिस तरह से कह सकते हैं कि मनमुटाव हुआ, जिस तरह तनातनी का माहौल बना, उसके बाद लगातार देखा गया कांग्रेस पार्टी कमजोर होती गई। उसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं उसी मुहाने पर आकर खड़ी हो गई, जहां पर उनके नेता जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ न सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, बल्कि पदों की होड़ में भी खुद को आगे लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि कभी भी आप सुनेंगे नेताओं के मुंह से कि भाई हम तो सिर्फ सेवा करने के लिए आए, लेकिन जैसे ही पदों की बात आती है सबसे आगे वो नजर आते हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश का जिक्र लगातार हो रहा है, जहां पर अध्यक्ष पद को लेकर जिस तरह का घमासान मचा हुआ है, उसमें 2-3 बड़े चेहरे, जिसमें से आपने कैलाश विजयवर्गीय का नाम लिया, इसमें नरोत्तम मिश्रा का नाम भी निकल कर सामने आता है। कुछ एक और नाम भी ऐसे हैं जो लगातार चर्चाओं में हैं, लेकिन अगर दो नामों को देखा जाए तो सबसे अधिक चर्चा नरोत्तम मिश्रा की और कैलाश विजयवर्गीय की होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन नाज़रीन, हमें समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता जो अपने बड़बोले बयानों को लेकर जाने जाते हैं, अगर मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात आती है कहीं नजर नहीं आते, रेस में कहीं भी उनका नाम नहीं लिया जाता। हाँ, अगर इस तरह की उलझुल बयानबाजी करनी हो सबसे आगे वो दिखाई पड़ते हैं। अभी आपने जो जिक्र किया कि सीईओ ने, जिस तरह के संभल के सीईओ ने जो बयान दिया है, उसका जो समर्थन उन्होंने किया है
उसी तर्ज पर जीतू पटवारी ने भी पलटवार कर दिया है कि सिर्फ खुद को चर्चाओं में लेकर आने के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं, बल्कि बाकी इसका रियलिटी से कोई मामला है नहीं, कोई वास्ता है नहीं। और ये तमाम जो आरोप लग रहे हैं, तमाम जो बातें निकल के सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कैलाश विजयवर्गीय के लिए वाकई में बीजेपी के लिए कोई के अंदर कोई बड़ा स्कोप दिखाई नहीं पड़ता। वो मंत्री बन सकते हैं, वो विधायक बन सकते हैं, लेकिन एक बड़े ओहदे पर जाने के लिए कहीं ना कहीं जो एक क्राइटेरिया होना चाहिए उसको फुलफिल करते हुए नजर नहीं आते। इसीलिए इस तरह के जब भी कोई बड़े पदों की बात आती है, कैलाश विजयवर्गीय पीछे छूट जाते हैं। देखिए, अगर सर हम बात करें तो हिंदुत्ववाद के चेहरे को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी आगे चलती है। नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय, ये दोनों ही चेहरे एक हिंदुत्ववाद सोच के साथ एक मजबूत चेहरा बीजेपी का माने जाते हैं। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय विवादों में रहते हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं और मंत्री पद भी उन्होंने जोर जबरदस्ती से कहीं ना कहीं हासिल किया है। और देखा जाए तो कैलाश विजयवर्गीय लगभग 5 से 6 बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं। अलग अलग विधानसभा सीटें रही हैं, लेकिन चुनाव जरूर जीता है। लेकिन फर्क दोनों में नजर सिर्फ इतना आता है कि नरोत्तम मिश्रा सिर्फ राज्य तक सीमित रहे और कैलाश विजयवर्गीय केंद्र की राजनीति तक कोई पहुंचे। तो ऐसे में जो केंद्र की राजनीति तक पहुंचे हैं, तो क्या प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए भारतीय जनता पार्टी उन्हें छोटा समझ रही है? और क्या संगठन में वापसी करने के लिए कैलाश विजयवर्गीय को लाया जा सकता है, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष के लिए उन्हें चुना नहीं जा रहा है? देखिए, बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी है नाज़मीन की जो मध्य प्रदेश की राजनीति है उसमें कैलाश विजयवर्गीय वाकई में कोई छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। कई बार के विधायक रह चुके हैं, मंत्री का दर्जा उनको मिल चुका है, कई बार कैबिनेट में भी काम कर चुके हैं और जो उनकी बयानबाजी है वो हमेशा से उनको चर्चाओं में रखती है। लेकिन क्या प्रदेश की जो कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्या प्रदेश में सबसे बड़ा पद होता है अगर पार्टी के लिहाज से भी कहा जाए, क्या बीजेपी चाहेगी कि उनको बैठाया जाए? क्योंकि उनके मुंह से जिस तरह के बयान निकल कर सामने आते हैं वो पार्टी को भी कई बार नुकसान पहुंचा देते हैं। और देखिए, नरोत्तम मिश्रा का जिक्र आपने किया कि वो भी इस तरह की कमोबेश बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन देखिए उनको फटकारा भी जाता है। पीएम मोदी खुद नरोत्तम मिश्रा को फटकार लगाते हैं कि भाई हमारे एक नेता है, उनको फिल्मों पर बयान देने से के अलावा कोई काम नहीं है। तो इस तरह की बातें कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह का विवाद कैलाश विजयवर्गीय को लेकर होता हुआ दिखाई पड़ता है, आपको उनके बेटे का पूरा कांड याद होगा, जिस तरह से वो खुलेआम सरेआम एक अधिकारी की पिटाई करते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो भी कहीं ना कहीं उनके करियर का बहुत बड़ा ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहां से ऐसा लगा कि सत्ता उनके ऊपर हावी होती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर आप सत्ता में हैं तो किसी को भी आप कुछ भी कर सकते हैं, ये भावना कहने के निकल के सामने आती हुई दिखाई पड़ी। आपको याद होगा कि संसद के अंदर रमेश बिधूड़ी ने जब दानिश को गलत शब्द कहे, उसके बाद देखिए बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया और विधानसभा में टिकट दिया, तो ऐसी जगह टिकट दिया जहाँ से उनका प्रभाव उतना नजर नहीं आता था, चुनाव में हार गए। तो बीजेपी साइलेंट तरीके से कई बार ऐसे काम करती है जहां पर जो भी बड़बोलापन दिखाता है, जो भी पार्टी की लाइन से अलग हटकर काम करता हुआ दिखाई देता है, उसको बीजेपी साइडलाइन करने में देर नहीं लगाती। और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि पूरा माहौल जो अध्यक्ष पद के लिए बन रहा है उसमें कैलाश विजयवर्गीय अगर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा कारण यही है कि उनकी जो बदजुबानी है, जो अमूमन किसी भी मुद्दे पर कुछ भी उलझुल बोल जाते हैं और पार्टी को इसका नुकसान कहने का उठाना पड़ता है। इसी मद्देनजर शायद अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को नहीं मिलेगी। अध्यक्ष पद के लिए अगर रेस में बात करें तो नरोत्तम मिश्रा है और इसके अलावा हेमंत खंडेलवाल का नाम भी देखा जा रहा है। राजेंद्र शुक्ला जो खुद मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया का भी नाम देखा जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक फैसला नहीं लिया। वहीं कैलाश विजयवर्गीय दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मध्य प्रदेश की राजनीति में देखना होगा कि कई विवाद खड़े हो जाते हैं, कई विवाद भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव पर सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे एमपीपीएससी का मुद्दा हो, चाहे लाडली योजना का मुद्दा हो, चाहे इंदौर के महू जिले में घटी घटना ही क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी के कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हैं। लेकिन इन तमाम विरोध के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी हो जाता है प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करना। अब देखना होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किस चेहरे पर मोहर लगाती हुई नजर आती है। इस मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।